हाय, वेलकम टू वीआर लर्नर्स। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था। हमने पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स, ये हम डिराइव कैसे करते हैं ये फॉर्मूला, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और हमने देखा था यहाँ हमने 3 फॉर्मूलेज के बारे में बात की थी। एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम NCERT। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। Here it's given that how many terms of this given AP must be taken to give us sum of this much. So हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स और कि सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स इज 636 यहाँ दिया गया है। हम सपोज कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n है। यहाँ फर्स्ट टर्म दैट इज a इस AP में first term is 9. We can find the common difference. We'll find the difference between first two consecutive terms, that is second term minus first term. So here second term is 17 and the first term is 9. So this is equals to 8. And here given sum of n number of terms is 636. देखिए हमारे पास यहाँ कॉमन डिफरेंस है, सो हमारे पास सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स के 3 फॉर्मूला है। सिंस यहाँ कॉमन डिफरेंस है सो विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स की जगह आई कैन राइट दिस एज n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 636। नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, सो दिस इज n/2 2 इंटू ए की जगह हम उसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज 9 प्लस नाउ दिस इज n-1 और d की जगह हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 636 इम्प्लाइज। नाउ हियर विद इन ब्रैकेट देखिए दिस इज 2 और 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4। सो n/2 इंटू 2 हमने कॉमन ले लिया, सो दिस इज 9 प्लस n-1 और सिंस हमने 2 कॉमन ले लिया सो यहाँ 4 लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 636। नाउ हियर इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, इम्प्लाइज दिस इज n इंटू 9 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं सो 4n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 636 इम्प्लाइज दिस इज n इंटू 5 प्लस 4n equals to 636। n से हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज 5n प्लस 4n स्क्वायर्ड माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। आइए इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। वी कैन राइट दिस एज 4n स्क्वायर्ड प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। वी विल बी फैक्टराइजिंग दिस बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में होता क्या है, हमें स्प्लिट करना पड़ता है इस मिडिल टर्म को, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x को हमें 2 नंबर्स में ऐसे भाग करना पड़ता है सो दैट कि ये जो 2 नंबर्स का सम होता है दिस इज इक्वल्स टू b और इन 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है दिस इज इक्वल्स टू a इंटू c, ये हमें पता है। आइए अब हमें इसका मिडिल टर्म को हम इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तरीका वो है जो नॉर्मल वे से है और दूसरा उसी का हम शॉर्टकट आपको बताएंगे। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट a इंटू सी हमें करना पड़ेगा। सो a इंटू सी का मतलब हो गया कि हियर a इज 4 दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x n स्क्वायर्ड है यहाँ, सो n स्क्वायर्ड इज हियर 4, सो a इंटू सी इज दिस माइनस 2544। ये a इंटू सी है, मुझे इसको स्प्लिट करना है 2 नंबर्स में n1 और n2, इन 2 नंबर्स में इसको स्प्लिट करना है सो दैट इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल्स टू a इंटू सी। 2544 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। इसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो आई कैन राइट दिस एज दिस इज 53 और मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 48 से, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2544। Now 53 plus minus 48 is equals to 5। ये देखिए
ये हमें मिडिल टर्म हमने स्प्लिट कर लिया। ये देखिए हमें 5n मिल गया, ये मिडिल टर्म हमने स्प्लिट कर दिया। ये तो है हमारा नॉर्मल वे। और अब हम देखते हैं इसको शॉर्ट वे से हम कैसे कर सकते हैं। ये हम जो कर रहे हैं, ये अभी भी हम जो करेंगे वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही है, पर इसका शॉर्टर वर्जन है। यदि ऑपोजिट साइंस a इंटू सी है, जैसे कि इस केस में a इंटू सी जो है, देखिए दो साइंस है, ये प्लस है और ये माइनस है, दो अलग अलग साइंस है। इसका मतलब हमें जो b मिलेगा, इसका जो n1 और n2 मिलेगा, यहाँ भी हमें दो ऑपोजिट साइंस से मिलेंगे, एक प्लस मिलेगा और एक माइनस मिलेगा। सिंस यहाँ ये पॉजिटिव है देखिए, तो हमें हमारा प्लस जो होगा वो ग्रेटर होगा। आइए इसका हम शॉर्ट वे निकालते हैं। ये तो है साइंस के बारे में। अब इसका शॉर्ट वे निकालेंगे। a इंटू सी, हम जब नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं तो a इंटू सी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस केस में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। a क्या है, यहाँ 4 है, सो हमने 4 है, ये प्राइम फैक्टराइज करते हैं। सो हम कैसे लिखते हैं, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही एज इट इज़ हम यहाँ लिख रहे हैं। आप देखिएगा, पहले है a को हमने फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टराइज, सो दिस इज 2 और ये 2 हो गया। अब 636, इसको भी हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं। देखिए मल्टीप्लाई नहीं करके हमने इसको तोड़ के किया है, करना ये आसान हो जाता है। नाउ 636 है, इसको हम यदि 2 टाइम्स करते हैं, सो दिस इज 3 and this is 1 and 8, again 2 times, this is 159, now this is 3 times, now this is 53। देखिए कैलकुलेशन आसान हो गया। सेम चीज हमें करनी थी, हमें यह मल्टीप्लाई करके इसको करना था, हमने मल्टीप्लाई नहीं किया और सेम रिजल्ट हमें मिल गया। फाइन, दिस इज डन। सो हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया है इसको। अब है हमारा दूसरा स्टेप कि हमें निकालना है दो नंबर्स चाहिए। देखिए n1 और n2 हमें चाहिए। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, 5 है और वो भी पॉजिटिव 5 है, राइट। तो हमें जो दो नंबर्स चाहिएंगे n1 और n2, ये दोनों जो नंबर्स हमें चाहिएंगे, ऐसा चाहिएगा कि इनका जो सम होगा दिस शुड बी इक्वल्स टू 5। सो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए ये है 53, राइट, ये है 53 और इसको कैलकुलेट कीजिए, दिस इज 48, राइट। सो 53 और प्लस हम यहाँ कर देंगे -48 और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिए। आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो प्राइम फैक्टराइज किया है ऑलरेडी, इसका मतलब ये मल्टीप्लाइड है। इन दोनों को हम यदि मल्टीप्लाइड करेंगे तभी तो हमने प्राइम फैक्टराइज किया है, तो ये विल बी इक्वल टू जो हमारा रिक्वायर्ड a इंटू सी है। देखिए ये बहुत सिंपल वे है। तो आइए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आई कैन राइट दिस एज 4n² प्लस, नाउ दिस आई विल राइट, दिस इज प्लस 53n। देखिए प्लस हमने बढ़ा लिया नंबर है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, इसलिए हमने इसको प्लस कंसीडर कर दिया और छोटे नंबर को हमने माइनस कंसीडर कर दिया क्योंकि हमें पॉजिटिव में n चाहिए। सो दिस इज पॉजिटिव और हमने नेगेटिव ले लिया 48n। नाउ दिस इज माइनस 636 विच इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज। नाउ फर्स्ट टू टर्म्स में हम n कॉमन ले सकते हैं। दिस इज 4n प्लस 53। नाउ ये लास्ट टू टर्म्स जो हैं इसमें हम कॉमन ले सकते हैं -12। सो दिस इज 4n एंड दिस इज प्लस। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए यहाँ हमारे 636 आपको 12 को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं आप देख लीजिए 636 में यहाँ से आप 12 रिमूव कर दीजिए। देखिए यहाँ से यदि आप 12 रिमूव करते हैं सो यू विल गेट दिस एज 53। सो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज 4n प्लस 53 विच इज इक्वल्स टू 0। हियर वी कैन टेक 4n प्लस 53 कॉमन, सो दिस इज n minus 12 is equals to 0. Implies now this is 4n plus 53 is equals to 0 or n minus 12 is equals to 0. Implies 4n is equals to minus 53. Therefore, n is equals to minus 53 by 4. और यहाँ हो जाएगा n और n is equals to 12. हमें यहाँ n की दो वैल्यूज मिली है। n का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ टर्म्स और हमें पता है कि सिंस number of terms that is n cannot be negative और n fraction भी नहीं हो सकता। n क्या होता है?
n हमेशा नेचुरल नंबर होता है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर्स होते हैं. सो हम यहां लिख सकते हैं कि देयरफॉर n की वैल्यू क्या हो गई, n इज इक्वल्स टू 12. हेंस 12 terms of the given AP makes the required sum. जो रिक्वायर्ड सम है हमारा 636, वो फुलफिल कब होगा, जब इस एपी में 12 टर्म्स होंगे. आंसर. आइए अब देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें. मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. सो आज के लिए यहीं तक. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.